जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं तुम सभी के साथ जो आलोचना करने वाला हूं वो षट कर्मों के दो क्रियाओं के ऊपर है। ठीक है। बहुत सारे लोग जने मेरे को वशीकरण के जो मैंने निशुल्क बताया था एक क्रिया और यंत्र वो मांग रहा है, क्योंकि मैं कुछ लोगों को नहीं भी दे रहा हूं, और इसलिए भी कि कई लोग उसका गलत उपयोग करेंगे, और साथ ही साथ कई लोग जो सही है वो लोगों को वो वशीकरण का क्रिया जो है कई लोगों का काम कर रहा है लेकिन कई लोगों का नहीं कर रहा। तो उसी के सिलसिले में उस संदर्भ में मैं अभी बात करने वाला हूं, क्योंकि जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों का वशीकरण का समस्या है, किसी का जो उनका साथी है अथवा उनका जो पत्नी है वो अपने बच्चों को छोड़ के चले गए हैं, उनको लौटाना चाह रहा है वो व्यक्ति, बहुत सारे लोगों के पास घूम घूम के पागल हो गया है। किसी व्यक्ति तो ऐसे मुझे मिले हैं जिन्होंने 15 से लेकर 18 लाख तक रुपया खर्चा कर दी इन लाइनों में, लेकिन कोई भी उनके पत्नी को लौटा नहीं पाया। उनके दो बच्चे थे, उनका जो बेटी है वो बड़ा है, उनका जो बेटा है वो बहुत छोटा है। ठीक है। तो हाल ही फिलहाल में माता के आशीर्वाद से उनका कार्य चल रहा है, वो उनसे बात कर रहा है। बाकी आने वाले समय में मैं अपने तरफ से जो भी होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और याद रहे, मैं इन कार्यों में किसी से कुछ भी खर्चा नहीं लेता, मैं निशुल्क ही बता देता हूं। तो देखो, एक बात है, षटकर्म को सीखने का एक कोर्स होता है, एक दीक्षा होता है जो गुरु तुम्हें आसानी से नहीं सिखाता। क्योंकि षटकर्म में मारन मारन के जितने भी प्रयोग है, चाहे पुतला मारन हो, उसके बाद बाण होते हैं, लवकुश बाण होते हैं, उसके बाद होते हैं तुम्हारा अग्निबाण होते हैं, उसके बाद मटकी मारन बाण होते हैं। कभी सुना है मटकी मारन बाण? जिसमें एक व्यक्ति का पेट फूल के मर जाते हैं वो व्यक्ति, किसी का तो फट भी जाते हैं। कई होते हैं जड़बान होते हैं। जड़बान ऐसा होता है कि अगर मान लो उस शत्रु के ऊपर वो क्रिया किया जाए तो उसके पेट में जड़ उगाते हैं और आखिर में वो इंसान जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो षट कर्म के ये जो एक साथ कर्मों का एक कोर्स होता है जो गुरु दीक्षा देकर सिखाता है। लेकिन अभी मैं जो है तुम्हें दो क्रियाओं का विशेष रूप से कुछ संक्षिप्त जो है विवरणी बताने वाला हूं, जिसमें तुम्हारा मोहन, उसके बाद वशीकरण क्रियाओं का, वशीकरण साधना अथवा मोहन का जो भी साधनाएं हैं वो करने से किस प्रकार से फल की प्राप्ति होगा, अथवा वशीकरण का कोई यंत्र अगर बनाता है तो उसके लिए किस क्रिया को करने से वो तुम्हें सफलता तुम लोग को हासिल होगा, वो सुनो। देखो, सबसे पहले जानना होगा वशीकरण के लिए हेतु कलश स्थापना। उसके बाद जानना होगा वशीकरण के लिए कौन से माला का उपयोग है। उसके पश्चात तीसरा में आते हैं तुम्हारा वशीकरण मंत्रों में जो जप प्रयोग विधि है वो किस प्रकार करना चाहिए। उसके बाद होते हैं वशीकरण के लिए हेतु ऋतु का निर्णय। ऋतु जो होते हैं वसंत ऋतु, शीत, ऐसे जो ऋतुएं होते हैं। उसके बाद वशीकरण के लिए हेतु जो तुम्हारा तिथि का निर्णय है। उसके बाद होते हैं दिन और बार, जो भी दिन बार होते हैं वो कौन से शुभ होते हैं। उसके बाद है समय का निर्णय। उसके बाद लग्न का निर्णय। उसके बाद नक्षत्र का निर्णय। उसके बाद आता है दिशा का निर्णय। तो ये वस्तुओं को एक एक करके तुम लोग सुनो किस प्रकार होते हैं, तब तुम जो भी वशीकरण का मेरे बताए गए क्रियाओं को करोगे तब तुम लोग को निश्चित रूप से पूरे ट्रेन के गति से, बुलेट ट्रेन की तरह वो काम करेगा। ऐसा नुकीला वार होगा कि तुम लोग को पहली बार में सफलता हासिल होगा। क्योंकि इसके बाद मैं वशीकरण के मंत्र सहित, विधान सहित संपूर्ण जानकारी तुम लोग को बताने वाला हूं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था चैनल के शुरुआत में कि आने वाले समय में बहुत सारे गुप्त साधनाएं, मंत्र मैं तुम लोग को बताऊंगा जो निशुल्क होगा, सभी के लिए समानता भाव से दिया जाएगा। जो लोग वशीकरण के विधान को पाने के लिए पैसा खर्च कर चुके हैं, इसमें निशुल्क सिर्फ और सिर्फ कामाख्या के अघोरी चैनल में तुम लोग को विस्तृत जानकारी देकर वो क्रियाओं को सिखाकर विधि विधान संपूर्ण तुम लोग को निशुल्क बताया जाएगा। तो सुनो किस प्रकार प्रयोग करना है। पहला तो होता है कि कोई भी वशीकरण की क्रिया को करने के लिए पहले तो पूजन करना ही होगा, चाहे प्रथम पूज्य गणेश जी का, क्योंकि वो प्रथम पूज्य है। कोई भी रिद्धि सिद्धि, जो भी अच्छे कर्मों के तुम के लिए प्रार्थना करो तो प्रथम पूज्य गणेश जी है। तो उनके बाद जो है शिव जी है, जो आदि गुरु है। तो उनका इन दोनों देवताओं का आशीर्वाद होना बहुत ही आवश्यक है। तो उसमें क्या होते हैं, एक कलश की स्थापना होते हैं। ठीक है।
अगर मान लो तुम वशीकरण के लिए उपयोग कर रहे हो क्रिया को, वशीकरण क्रिया का कोई भी साधना हो, यंत्र हो, अथवा मंत्र जप कर रहे हो, मंत्र जप या फिर मंत्र को सिद्ध कर रहे हो, तो उसके लिए चांदी का कलश जो है, चांदी का कलश, अथवा छोटा हो, इतना बड़ा भी ना हो, क्योंकि मिल जाते हैं खरीदने के लिए, जैसे 800-900 रुपए में या फिर 1200 रुपए में मिल जाते हैं। तो वो चांदी का कलश, अथवा वो अगर ज्यादा कीमती आ रहा है तो ताम्र का कलश भी तुम स्थापन कर सकते हो। अगर मान लो तुम लोग मोहन का या फिर मोहित करने का, मोहन प्रयोग का तुम क्रियाएं कर रहे हो, तो उसके लिए पीतल के कलश स्थापना किया जाता है, ये याद रखना, तब तुम्हें सफलता हासिल होगा। उसके बाद होते हैं कि वशीकरण इन क्रियाओं में माला किसका उपयोग होते हैं, किन मालाओं का उपयोग होते हैं वो सुनो। वशीकरण प्रयोग में विशेष रूप से लाल मूंगे की माला, अथवा ये जो मोती होते हैं ओरिजिनल मोती के माला, इसका उपयोग करना चाहिए। और अगर मान लो ऐसे कीमती माला खरीदने के लिए किसी के पास पैसा नहीं है, अक्षम है, तो पंचमुखी रुद्राक्ष के ओरिजिनल माला लेकर तुम लोग को जप करना चाहिए। लेकिन वशीकरण माला को एक अलग विधान से सिद्ध किया जाता है, तो उस विधान से सिद्ध क्या हो, अगर कोई करता है तो निश्चित रूप से मेरे आने वाले समय में चैनल में इसका भी बताया जाएगा। जिस प्रकार के कोई अगर माला को संस्कारित सात्विक रूप से अगर करता है तो मैं उन लोगों को विधान भेज देता हूं, तो वशीकरण माला को भी किस प्रकार सिद्ध करना है वो भी विधान में भेज दूंगा। उसके बाद होता है वशीकरण कर्मों में जो है मंत्र का उपयोग को किस प्रकार करना चाहिए, कैसे जप करना चाहिए। देखो, वशीकरण मंत्र को जप करते समय लाल कंबल के आसन में बैठकर मंत्र को यथासंभव जितने धीमी गति हो उतने गति से, और इतना आवाज हो कि तुम बस अपने कानों को तुम्हें सुनाई दे, उतनी गति से पढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि सामने वाले व्यक्ति उसको स्पष्ट रूप से आवाज आ रहे, इतने आवाज में भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो प्रयास करो। और जब के दौरान जो मंत्र का आप लोग प्रयोग कर रहे हो, सर्वप्रथम उस मंत्र को करना क्या है, अष्टगंध जो है, अष्टगंध से तुम्हें एक भोजपत्र के ऊपर लिखना है। उसके बाद उस मंत्र को धूप दीप नैवेद्य से पूजा करना चाहिए। पूजा के पश्चात ताम्र के जो पात्र है एक ले लेना है, उस पात्र में उस भोजपत्र को डुबो के रखना है। उसके पश्चात तुम्हें जो है मंत्र कम से कम तो 108 बार वो डुबो को रखने के बाद पढ़ना चाहिए ही चाहिए। और अगर मान लो और ज्यादा संख्या में जप करना है, तो जब खत्म होने के पश्चात उस जो पात्र लिए हो, ताम्र के पात्र में जो जल लिए हो, और वो कागज को या फिर उस भोजपत्र को डुबो के रखे हो, वो आप लोगों को करना क्या है, कोई जलाशय हो या फिर बहता नदी हो, उसमें वो जल को और वो भोजपत्र को विसर्जन कर देना चाहिए, बहा देना चाहिए। बहा देने से क्या होते हैं कि वो मंत्र जिसके ऊपर प्रयोग कर रहे हो, अगर किसी को प्रयोग कर रहे हो, साधना कर रहे हो, इसका अमुक जगह में किसी का नाम डाल के, तो वो प्रयोग उसी में ही लग जाता है, काम करना उसी समय से शुरू कर देता है। जितना बहेंगे उतना ही वो मंत्र का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर लागू होगा। और अथवा अगर मान लो सिद्ध कर रहे थे, तो तुम्हें संपूर्ण सिद्धि मंत्र का तभी फल स्वरूप में प्राप्ति हो जाता है और संपूर्ण प्रभाव के साथ मिलता है। यह हो गया। उसके बाद होता है वशीकरण के लिए हेतु ऋतु का निर्णय। देखो, महावशीकरण साधना हो अथवा साधारण रूप से महावशीकरण, तो फिलहाल आप लोगों को अभी सिखाऊंगा नहीं। जो साधारण रूप से वशीकरण के मंत्र हो, साधना हो या फिर यंत्र हो, इन चीजों का अगर तुम लोग कर्म करते हो, तो उसके लिए मंत्र को सिद्ध करने के लिए वसंत ऋतु सबसे उत्तम और दुर्लभ ऋतु माना गया है। अगर वो ऋतु पर हो जाए, ठीक है, तो सूर्योदय के जो प्रथम 4 घंटे है, अगर मान लो वो ऋतु पार हो जाए, वो ऋतु में तुम लोग ना कर सको वसंत ऋतु में, तब करना क्या है कि सूर्य उदय के प्रथम जो 4 घंटे आते हैं, वो 4 घंटे को ऋतु काल, वसंत ऋतु काल बोला गया है। तो उस समय में जो भी साधक वशीकरण क्रिया को करेगा, ठीक है, निश्चित रूप से संपूर्ण फल प्राप्त उन लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया ऋतु का। उसके बाद होता है वशीकरण के लिए हेतु तिथि का निर्णय। अभी तिथि क्या है, देखो, अगर कोई साधना वशीकरण का मंत्र, जब वशीकरण साधना अथवा वशीकरण यंत्र को किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाता है, तो निश्चित रूप से नवमी, दशमी, एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या, ये जो तिथि होते हैं, इन तिथियों में तुम लोग कर सकते हो। ये तिथियों को सर्वोत्तम वशीकरण कर्मों के लिए माना गया है। साधक को इस समय में वशीकरण की क्रिया को करना चाहिए, जिसमें
उस क्रिया में संपूर्ण फल की प्राप्त जो होता है वो साधक को हो जाता है। उसके बाद होता है वशीकरण के लिए हेतु दिन और वार का निर्णय। अभी कौन सा दिन कौन सा वार होगा, देखो विशेष रूप से वशीकरण के लिए जो दिन वार जो बताया गया है वो है शुक्रवार, शनिवार और रविवार। यह तीन जो बार होता है इसको सबसे उत्तम माना गया है। विशेष रूप से वशीकरण हो, मोहन हो, ये दोनों क्रियाओं में से किसी भी कर्मों के, वशीकरण के क्रिया हो, प्रक्रिया हो, जैसे साधना हो, किसी भी के लिए। उसके बाद होते हैं वशीकरण के लिए हेतु समय का निर्णय। देखो वशीकरण के लिए विशेष रूप से सुबह के जो सूर्य उदय होने का 4 घंटा है वो सबसे अच्छा माना गया है उस मुहूर्त को। कुछ विशेष दिन भी होते हैं, ठीक है। ये जो विशेष दिन है वो बार के साथ भी मैच होते हैं। तो बार तो तुम लोग को पता चल गया होगा कि शुक्रवार, रविवार, शनिवार है। और विशेष दिन जो होते हैं तुम्हारा, जैसे होलिका दहन, सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण हो, या फिर दीपावली के समय में, ये समय के साथ भी होते हैं। इन समय में और इन बारों में करने से वशीकरण क्रिया में मतलब फल से जो मंत्र संख्या या फिर मंत्र का जो प्रभाव है उससे कई गुना, 3 गुना ज्यादा गति से काम करता है। अभी होते हैं लग्न का निर्णय। देखो वशीकरण में लग्न का बहुत ही मतलब विशेष महत्व है, विशेष स्थान है। लग्न मान लो राशि के हिसाब से समझा देता हूं, ठीक है, राशि। तो जब आप लोगों को इन सभी को पार कर लो, पार करने के बाद करना क्या है कि किन राशियों के ऊपर सबसे ज्यादा इन क्रियाओं का प्रभाव देखा गया है, वो होता है मेघ, कन्या, धनु, मीन। ऐसे लग्न के वशीकरण का क्रिया जो है जल्दी से काम करता है, ठीक है, बहुत ही प्रभाव से कार्य करता है। उसके बाद होता है वशीकरण के लिए नक्षत्रों का निर्णय करना। कौन से नक्षत्र में इनके क्रिया उत्तम माना गया है। वशीकरण के क्रियाओं में विशेष रूप से जो नक्षत्र को शुभ फल की प्राप्ति कहा गया है वो है ज्येष्ठा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, या फिर उत्तरा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, शतजीवा नक्षत्र, अलेशा नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र। क्योंकि ये नक्षत्रों का अगर तुम लोग को देखना है तो पंजिका की आवश्यक है, और एक साधक होने के नाते साधकों के पास पंजिका होना भी आवश्यक है, और पंजिका को देखना आना भी चाहिए। क्योंकि साधनाओं में शुभ मुहूर्त, विशेष दिन, वार, समय का बहुत ही प्राधान्य है, बहुत ही प्रधान है। तो एक साधक को निश्चित रूप से जो पंजिका है वो देखना आना चाहिए, और ये जो नक्षत्र बोला गया है ये पंजिका में ही तुम्हें मिलेगा। तो इसलिए पंजिका को देखो। जो भी साधक साधनाएं करते हैं वो साधना या फिर वो कर्म को कब करने से शुभ फल की प्राप्ति होता है वो नक्षत्रों के अनुसार निर्णय करके देखा जाता है। तो ये जो है तुम्हें पंजिका में मिलेगा। उसके बाद होता है दिशा का निर्णय। विशेष रूप से वशीकरण हो, मोहन हो, अथवा वशीकरण के साधना हो, या फिर वशीकरण के यंत्र का निर्माण ही क्यों ना हो, सबसे उत्तम जो दिशा माना गया है वो है उत्तर दिशा। साधक को उत्तर दिशा की ओर सर्वोत्तम बोला गया है, और उसी दिशा की ओर मुंह करके विशेष रूप से वशीकरण और मोहन क्रिया के कर्मों को संपूर्ण किया जाता है, ठीक है। इन दिशाओं में करने से ये जो क्रियाएं होते हैं, चाहे वशीकरण का क्रिया करो या फिर मोहन का करो, या फिर जो भी तुम क्रियाएं कर रहे हो आकर्षण के, ठीक है, चाहे तुम यंत्र लिख रहे हो, तो तब निश्चित रूप से तुम लोगों को 100 नहीं 1000% गारंटी होगा। और अगर कोई साधक मेरे बताए गए इन नीति नियमों को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग में जोर डालना और सावधानी वर्ग के कोई किसी भी प्रकार का बिना गलती के अगर मेरे बताए गए द्वारा नीति नियम से करते हो, तो कोई भी वशीकरण का प्रयोग अगर वो संपूर्ण विधि सहित है, तुम्हारा पहले किए जाने के बाद कार्य नहीं कर रहा था, अभी तुम करके देखो, निश्चित रूप से सफलता हासिल होगा ही होगा, ये गारंटी है, ठीक है। और आने वाले समय में मैं तुम लोग को बताऊंगा मंत्र को उत्कीलन करने का विधि। विशेष रूप से मंत्र को उत्कीलन करने का विधि बहुत प्रकार के हैं। कुछ बड़े विधियां है, कुछ छोटे विधियां है, कुछ साधनाओं के मंत्रों के अनुसार उसका जो उत्कीलन करने का विधि है वो बड़ा है। तो आने वाले टाइम में मैं सौम्य से लेकर बड़े तक मंत्र को उत्कीलन करने का विधि तुम लोगों को बताऊंगा। किस प्रकार किसी साधना के मंत्र का जो है वो किलित किया हुआ मंत्र है, अगर उसको उत्कीलन करना है तो कैसे होगा, वो बताने के बाद तुम लोग को एक एक करके मैं वशीकरण के साधना सहित, मंत्र सहित विधि विधान बताऊंगा।
जो क्रिया को करके तुम कर सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर उस विधि को तुम कभी भी गलत नियत के हिसाब से करोगे या फिर तुम बुरे उद्देश्य में करोगे, कर तो लोगे, लेकिन आने वाले टाइम में उसके फल की प्राप्ति के लिए भी सज्ज रहना। क्योंकि एक बात है कि 100 गाय को खाने के बाद बाघ का भी मृत्यु आते हैं, तो तुम तो इंसान हो, तो याद रखना। तो दोस्तों, आशा करता हूं तुम लोग को पसंद आया होगा ये जानकारी। और मैं यही साधकों से या फिर साधिकाओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर कोई वशीकरण अथवा मोहन का तंत्र मंत्र यंत्र साधना किसी भी प्रकार का क्रिया कर रहे हो, तो इन नियमों का पालन करके करो। निश्चित रूप से सफलता माता के आशीर्वाद से तुम लोग को मिलेगा। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।